हेलो एवरीवन। तो लाइफ ड्राइंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज का टॉपिक भी लाइफ ड्राइंग के ऊपर ही है। तो आज का टॉपिक है हाउ इज़ द गेस एंड चेक रूल बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन लाइफ ड्राइंग। गेस एंड चेक रूल कैसे इम्प्लीमेंटेड होता है। हम लोग पहली बार सीखे थे स्टार्ट और फिनिश रूल, जो कि स्टार्टिंग करेक्ट होना चाहिए, और गेस एंड चेक रूल भी इम्प्लीमेंटेड होता है। तो स्टार्टिंग में हम अगर मार्किंग करते हैं तो मार्किंग हम लोग किस से करते हैं, तो पेंसिल से हम लोग यूज़ करते हैं पेंसिल। तो पेंसिल से हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं। जो भी आप देखते हैं चीज़ों को, आपको पेंसिल से मेज़रमेंट लेनी होगी, वो कितना डिस्टेंस में है। एक आँख बंद करके ऐसे मेज़रमेंट लेनी होगी। तो उसका ब्रेथ इतना डिस्टेंस में है, उसका लेंथ कितना डिस्टेंस में है। तो इस पेंसिल से आपको मार्किंग करनी होगी, ठीक है। उसका ब्रेथ कितना है, उसका लेंथ कितना है, एक आँख बंद करके, हर वक्त एक आँख बंद करके आपको पेंसिल से मेज़रमेंट लेके आपको मार्किंग करनी होगी पेपर में। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट भी ले सकते हैं, मेज़रमेंट लेके मार्किंग कर सकते हैं, फिर पेंसिल से चेक भी कर सकते हैं बार बार ये करेक्ट हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ भी चीज़ों को आप जब मार्किंग करते हैं तो गेस करके करते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं, फिर गेस करके आप मार्किंग करते हैं, फिर आप उस मेज़रमेंट को पेंसिल में लेते हैं तो उसको पेंसिल से ही आपको फिर बार बार चेक भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से गेस एंड चेक रूल इम्प्लीमेंटेड होता है लाइफ ड्राइंग में। तो उतना मैं बोलना चाहूँगी कि स्टार्ट ओवर फिनिश, जो कि स्टार्टिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और गेस एंड रूल भी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप जब मार्किंग करते हैं तो ये सब बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि पेंसिल से मार्किंग किया जाता है, पेंसिल से मेज़रमेंट किया जाता है। तो मैं ज़्यादातर पेंसिल से करती हूँ, और एक आँख बंद करके आपको मेज़रमेंट लेनी पड़ती है, ब्रेथ और लेंथ, एंगल सब। फिर इससे ही आप चेकिंग भी बार बार करते हैं, ठीक है। आपको शायद समझ में आया होगा। तो गेस एंड चेक रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्प्लीमेंटेड होता है। तो पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए स्टार्ट ओवर फिनिश रूल और गेस एंड चेक, ये सब आपको पहले मार्किंग करने के टाइम में ये सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आपका बाद में ड्राइंग करेक्ट बनेगा, परफेक्ट बनेगा, ठीक है। बस उतना ही समझा पाई हूँ, शायद समझे होंगे आप लोग। तो थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। और कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, और डाउट भी अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।